तो भैया कल मम्मी जी ने सबको नया संदेश दिया है और सबकी ज़िंदगानी में नई नई सुधार लाने के लिए कुछ प्रक्रिया लागू करी है। और सब में मतलब बहू आती है, ठीक है, पर एतिन झूठी अंका बहू, मतलब जिसको जो करना है करे, कोई इशू नहीं है, लेकिन बहू को ये करना अनिवार्य है। और बोला गया है कि मुंह मत सुजाना, कुछ भी हो तो मुंह मत सुजाना। और सिर्फ गलतियां किसकी गिनाई गई हैं? बहुरिया की। बाकी सब दूध के धुले हैं। उसको बोला गया है कि तुम इंसान हो, इंसान से गलतियां होती हैं। मतलब उसके मुंह से शब्द निकल रहे थे पर ये शब्द किसी और के थे। लेकिन बाकी के लोग कहाँ हैं दोस्तों? शैतान। अच्छा, शैतानों से गलतियां नहीं होती हैं? बोल कौन रहा था? बहुत सारी बातें हैं। और हाँ, छोटी से उसने गेम शुरू किया था ये कि चलो आज सबसे पूछेंगे कि कौन गलतियां करता है, कौन नहीं गलतियां करता है, और आपको कौन सी एक अपनी नेगेटिविटी वाली चीज़ छोड़नी है इस साल में। तो ये सारी चीज़ें उसने छोटी के साथ शुरू करी, लेकिन जब छोटे के साथ शुरू करी तो छोटी ही करके कुछ दूसरी चीज़ें ले आई। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो इस नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई जो इस साल में नहीं हुआ, अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ नए साल में हो। आप जो चाह रहे हैं, आपका सपना पूरा हो, तरक्की करें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बस बाकी सब चीज़ें हो ही जाएंगी अगर स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। तो इसी बात के साथ शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम। और हाँ, एक चीज़ और बोलना चाहूँगी। मम्मी जी, चूल्हे पे रोटी बनाने का सिलसिला शुरू हो गया। वैसे ये कार्यक्रम तो तुम्हारी बेटियों की वजह से हो रहा है, भग्गा बग्गी की वजह से इतना ज़्यादा तुम ना करती। और ये हमें भी पता है, तुम्हें भी पता है, और सारे लोगों को पता है कि अभी जो इनका कार्यक्रम चल रहा है चूल्हे पे, कभी मक्के की रोटी वाला, कभी मेथी की रोटी वाला, ये सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की वजह से चल रहा है। चलो फिर आज का ये रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो वैसे दोस्तों, मुझे कुछ याद भी दिलाना है। ये झुठियंका 1.5 दिन रहने वाली थी और 2 दिन हो गया ये नासपीटी अभी तक गई नहीं। कह रही थी कि हम पटना चले जाएंगे 1.5 दिन बाद। अब 1.5 दिन के यहाँ 2 दिन कंप्लीट हो गया और तीसरा दिन चल रहा है। ये सब इतनी बड़ी झुठंकी हमने कतई सोचा नहीं था। इसको याद दिलाना ज़रूरी है। पहली बात तो यहाँ आने वाली ही नहीं थी। कह रही थी मैं रेंटेड घर में ही रहूँगी और वहाँ से पटना चली जाऊँगी। मैं अपने मायके नहीं जाऊँगी क्योंकि वहाँ का रहन सहन अलग है, मेरा रहन सहन खान पान अलग है, उन लोगों से मैच नहीं करता है। भाई साहब कितने बड़े बड़े बोल बच्चन बोले थे, और फिर आके मुंह उठाए कि यहीं पड़ गई है, जाने का नाम ही नहीं ले रही है। या तो फिर तुम ये बोल बच्चन ना बोलो, अगर बोले हो तो भैया उस पर अब कायम रहो। वहीं से रेंटेड हाउस से सीधे निकल जाते। पहली बात तो तुमने बोला था तुम 6 महीने रहोगी। चलो 6 महीने हटा भी देते हैं कि तुमने बोला 1 महीने रहोगी, 1 महीने भी नहीं रहे। फिर बोला तुम जनवरी 14-15 तक रहोगी, जनवरी 14-15 तक नहीं रहा। इतनी बड़ी झूठी हो, तुमका तनिको शर्म नहीं आवत है? मुंह उठा के चली आती हो बेशर्मों की तरह। रोज एक नया झूठ, वही मोदी जी वाला, झूठ झूठ बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो, जोर जोर से बोलो। तुम्हारे ऊपर ये डायलॉग बहुत अच्छे से फिट होता है। अब आए कि यहाँ बैठ गई हैं, मतलब नोना ऊपर बैठे हैं, नोना की सेवा में तत्पर, मम्मी जी लगा ही रही हैं। वैसे तो कहते थे इनके कोई चोचले नहीं हैं, नाटक नौटंकी नहीं है, जो हुए घर में लोन रोटी खा लेंगे। लेकिन अभी अभी मक्के की रोटी ही खानी है, मेथी की रोटी ही खानी है। मम्मी जी चूल्हे पे लगी रहती हैं, चाहे ठंड हो चाहे कुछ हो, बस रोटी बनाए रही। और बग्गा से भी एक चीज़ कहनी है, लेकिन उससे पहले इनके टाइटल पे आना है। आवर लास्ट ब्लॉग, सबको सिखाया मम्मी ने साल का आखिरी सबक। तो यहाँ पे ऐसे खड़े हैं मम्मी जी, ऐसे हाथ कर रही हैं। मैंने कल आपको लाइव में भी बताया था। अब बाकी शिष्यगण लोग सामने खड़े हैं, मम्मी सबको बता रही हैं कि आने वाले टाइम में, आने वाले साल में तुम्हें कैसे कैसे जीना है, तुम्हारे अंदर का सुधार लाने हैं। मम्मी ने तो बता दिया, वैसे मम्मी थोड़ा आप भी सुधार ले आइए। मुँह उठा के जब देखिए अपने बच्चों के साथ घूमे करती हैं, और सारा जो सुधार लाना है वो मम्मी जी को ही लाना है, तभी बाकियों में आएगा। बाकियों में मम्मी जी लाना चाहती, खुद नहीं लाती हैं। तब तो उनको स्टेटस वाली जगह पे फ़ोटो खिंचाना है, यहाँ वहाँ जाना है। पूजा पाठ जल्दी से बग्गी को दे दो सारे, और दूसरों के खेतों में बथुआ बीनने भी जाए। कौन बहुरिया, मतलब ये तो कमाल हो गया। 21 साल के अंदर वो दूसरों के खेतों में बथुआ तोड़ते नज़र आ रही। बहुत सारी बातें हुई हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे, ये जो बग्गा तुम्हारे घर में 100 ग्राम दाल आवत है यार, तुम लोग इतने गरीब तो हो नहीं। वो जो दिहाड़ी वाले मजदूर होते हैं वो भी आधा किलो ले आते हैं,
और तुम्हारे यहाँ जो दाल डाली जा रही थी पीली वाली, भाई साहब एक कटोरी थी, वो डाल रही थी फिर रख रही थी, डाल रही थी फिर रख रही थी। तो उसने कहा थोड़ा और बढ़ा ले, थोड़ा और बढ़ा ले, उसने पूरा ही डाल दिया। हालांकि काली वाली दाल थी, लेकिन भाई अरहर वाली दाल मुझे लग रहा था वो, मतलब इतनी सी दाल उसी में नाप तोल करके वो डाल रही थी। इतनी कंजूसी का है। और दोस्तों ये ग्रॉसरी कितनी बार लेने जा चुके हैं, अब दाल ख़त्म हो गई है तो आज 100 ग्राम फिर से लेने जाएंगे। मतलब यार बेशर्मी की हद है। 100 ग्राम इनके यहाँ सामान आता है। देखो अगर पैसा न हो तो समझ में आता है कि बेचारे मजबूर हैं, लाचार हैं, का ही कर सकते हैं। लेकिन सब कुछ होते हुए भी इनका सबका इतनी ज़्यादा कंजूसी है, इतनी ज़्यादा, खासकर इस बग्गे के अंदर, कि भैया इनका हर दूसरे तीसरे दिन ऐसे चलता है सिलसिला। और फिर से शुरू हो गया है। वो दाल देखते हुए बग्गी का मुंह बना हुआ था। जब वो वहाँ दाल वाल चढ़ा रही थी, बग्गा पूछ रहा था और क्या बनाओगी और क्या करना है, तो ऐसा लग रहा था कि भाई साहब उसको कोई ना कोई चीज़ तो बुरी लगी है, मुंह बनाए। ऐसे मुंह बनाने से बहुत सारी चीज़ें आज हुई हैं, क्योंकि जब ये चल रहा था ना कि इस साल में सबको अपनी क्या क्या बुराई छोड़नी है। एक चीज़ और मैंने नोटिस करी दोस्तों, परेतिन के साथ गई थी कौन, अरे भाई भाभी जी परेतिन के साथ गई थी, हाथों में हाथ डाले, कभी यहाँ गोलगप्पा खा रही थी। मम्मी जी भी गई थी वैसे। और दोस्तों साथ में झुठियंका रही होंगी और नोना जिज्जा रहे होंगे, क्योंकि बिना नोना जिज्जा के तो मतलब ये घर पे ही थे और उसने ऐसा बताया। तो गाड़ी है देखो, हमारी प्रो ड्राइवर जिज्जी भी ले जा सकती है, क्योंकि जिज्जी यहाँ तो खूब गाड़ी स्टाइल से एक हाथ से चलाती है। हाँ पर कहीं शहर में हो तो जिज्जी की घिघी बंद जाती है। भाई तुम जब यहाँ पर एक हाथ से चला लेती हो तो बाकी जगहों पे भी आपको चला ही लेना चाहिए, लेकिन बाकी जगहों पे नहीं चलती है। क्यों? क्योंकि भाई साहब बाकी जगहों पे ना डर लगता है कि कहीं भीड़ है, कहीं ज़्यादा लोग हैं, मैं ना चला पाऊँ। और यहाँ जहाँ एक आध गाड़ी है किसी के पास इस गांव में, तो भाई वहाँ एक हाथ से स्टेयरिंग मार, घुमाए घुमाए मार, एक्शन मारेंगी। ये चीज़ हमने कई बार नोटिस करी। तो हो सकता है कि झूठ की दीवानी ही गाड़ी ले गई हूँ, देखा मैंने। अब वो तो उनके वीडियोस में पता चलेगा, क्योंकि बग्गी ने तो इतना ही दिखाया कि छोटी दीदी के हाथों में हाथ, और उसके बाद फिर वो गोलगप्पे और मोमोज़ खाए जा रहे हैं। इतने में फूल के गोलगप्पा हो गई। ये यहीं रह गए थे, हम गए बाहर। मतलब यार इसको तो पागल वागल है क्या, कुछ भी तनिक बहुत खा ले बस एकदम पगला जाती है कि भाई इससे पहले तो इनको कुछ खाने पीने को मिलता ही नहीं था। नाक कटाए हैं मायके वालों की, जबकि ऐसे बढ़िया घर से आई है कि हर चीज़ यहाँ पर तो भैया तौल तौल के आती, 100 ग्राम 200 ग्राम कम से कम, वहाँ पूरी भरपूर मात्रा में आती थी हैं। लेकिन ये सब नहीं दिखता है इनको। फिलहाल ये सारा चीज़ क्रियाकलाप होने के बाद मम्मी जी के लिए अमरूद भी बड़े बड़े तोड़े गए थे, अमरूद दिखाए भी जा रहे थे। अमरूद वाला कार्यक्रम चल रहा था लगातार बार बार। ये सारा होने के बाद फिर दोस्तों क्या होता है, ये सारा होने के बाद होता है कि वो मैडम जी वहाँ से अमरूद तोड़ के लाती हैं, फिर बैठी हुई होती हैं और इतने में मम्मी जी आ जाती हैं। मम्मी जी से भी कहा जाता है आ जाइए, लेकिन मम्मी जी फिर निकल जाती हैं, कट मार दिया जाता है। और उसके बाद आती हैं परेतिन। बग्गा से भी पूछा गया कि तुम अपने अंदर क्या बदलाव लाओगे। बग्गा ने कहा कि मुझे धोखा दिए है बहुत सारे लोगों ने। बग्गा कौन ने दिया है? भाई किसने धोखा दिया है बताओ ना, हमको समझ नहीं आ रहा है। सचिन ने दिया है, गौतम ने दिया है, जिसका नाम लेना चाहो ले लो। अंकुश ने, अंकुश तुम्हें कैसे धोखा दे सकता है, परेतिन को दे सकता है ना। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि बग्गा इतना आहट काहे है। और उसने कहा है जो जैसा करेगा उसके साथ मैं वैसे करूँगा, बदले की भावना बग्गा लेकर आगे बढ़ेगा है। मतलब अभी तो भूल भुलैया का गाना वही है, भोला भाला था सीधा साधा था दुनियादारी से अनजान था। ये है बग्गा अभी कि मैं भोला भाला हूँ, सबने मेरे साथ धोखा किया, गद्दारी करी, फरेबी करी है। और बग्गे ने अब ठान लिया है कि जो मुझे जैसा देगा बदले में उसकी वापसी सूद समय तो वैसा ही करूँगा। तो बग्गा तो बदले की भावना में वो हो गया। बग्गी से उसने कहा कि तू का बदलेगी, और बदलना ऐसी चीज़ जिससे मेरा बेनिफिट हो मुझको लेकर। फिर बाद में उसको बोल दिया गया कि जो तुम मुँह सुझाती है वो मुँह मत सुझाना। फिर ये मुँह सुझाने में बहुत सारी बातें हो गई। इतने में परेतिन आती है, परेतिन से भी पूछती है और बोलती है कि मैं आज सबसे यही सवाल पूछूंगी। भाभी जी बोलती हैं। अब भाई फिर से जब परेतिन नहीं तो परेतिन से कहा गया कि भाभी जी मतलब पहले आप बताओ। बोले भाई जो सवाल कर रहा तो उसी के ऊपर भारी हो गया, तो उसने कहा हम तो मुंह नहीं फुलाएंगे।
सब लोग कहते हैं ना मुंह फुला लेती, मुंह फुला लेती, इसलिए उसने वही बोला कि हम मुंह नहीं फुलाएंगे। फिर उसने कहा आप, तो परेतिन बोली कि तुम ही बता दो हम का बदल दे। फिर से उसने मतलब वही पर छोड़ दिया कि देखे नासपीटिक दिल में है का। फिर मैडम ने कहा बोला दोस्तों, मैडम ने बोला कि एक काम करो, तुम ना जो है एक जो है जो मुंह फुला लेती हो वो ना करना, तो गुस्सा गर्मी ना करना जब लड़ाई झगड़ा हो जाता। फिर कहीं नहीं नहीं तुम काहे हमारी यू रूप दिखा रहे हो, गुस्सा गर्मी वाला नहीं कुछ और। मतलब सबसे ज़्यादा बग्गी को डर यही है दोस्तों कि यार नासपेटी जो मुंह सुझा लिया था गुस्सा गर्मी के बाद। जो हमें तो देखो, अगर सच बोलूं तो बग्गी को ये दोनों नंदों से कहना था कि देखो आपको जो भी समस्या है मेरे तक रहो, जब भी हम मेरे से मुंह फुला हुआ हो, गुस्सा गर्मी हो, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है। नहीं जी, इनके यहाँ सिर्फ भौजी इनकी बहुरिया इनके घर की गलती का पुतला है, बाकी तो सब भाई साहब मतलब का ही है, भगवान है, उनसे तो गलतियाँ होते नहीं, बस भौजी से ही होती है। तो इसको ये बोलना चाहिए था कि देखो जो भी है हमारे आपसी की चीज़ है, हमसे तुम मुंह से जाओ जो करना है करो, पर गलती से हमारे परिवार की बेइज्जती गंदे अड्डे की औरतों से, अपने मजदूरों से मेरे घर की बेइज्जती न कराया करो, मेरे भाइयों तक न जाया करो, मेरी माँ तक न जाया करो। अगर बग्गी ये बोलती तब तो ठीक था, लेकिन उसने तो कहा जब नमकीन नमकीन बनाती है तो हमको वो भी दे दिया करो। अरे नासपीटी खाने से कभी ऊपर उठेगी हैं? जब देखो बस पेट पूजा हैं, छोटी छोटी चीज़ों को भी का ही बोले, बस इतना ज़्यादा एक मूंगफली दे दो दीदी, दीदी गोलगप्पा खिला दिया, बस फूल के हो गई गोलगप्पा, इज्जत बेच के खाएं, सेल्फ रिस्पेक्ट तो उन्होंने अपने पैरों की तरह रौंद ही डाली है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी। और झूठी अंका से भी यही पूछा गया, मम्मी जी ने बोला मुंह मत सजाया कर तू भी। मतलब मुंह सजाने वाला, ऐसे लग रहा था कि ये लाइन रटी रटाई है और वहाँ सब एक दूसरे से मुंह सुझा लेते हैं, इसलिए सबको बोला गया था मुंह मत सुझाना, मुंह मत सुझाना। मम्मी जी ने सब बच्चों को बोला प्यार मोहब्बत के नाल रहो, मुंह मत सुझाओ। मम्मी जी ऐसा हो सकता है का? आज तक ऐसा कभी हुआ है कि तुम्हारी औलादें प्यार मोहब्बत से रहें? आज तक तो इनको यही है कि भैया हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं तो उसके लिए सिर्फ भौजी जिम्मेदार है, ये तो भाई बाहर वाला कोई इंसान जिम्मेदार है, लेकिन ये सब जिम्मेदार नहीं है। अगर तुमको लगता है कि ये सब जिम्मेदार हैं तो कतई जिम्मेदार नहीं है। ये सारी चीज़ें हुई हैं और लास्ट में भौजी बैठ के लेक्चर देती हैं कि आज के दिन का ये आखिरी व्लॉग है, हम कल बनाएंगे, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, फलाना ढमकाना। वैसे दोस्तों आप लोगों ने भी लिखा है कि सास को पता है कि बहू मुंह बनाती है, रियली निकल गई। लो भाई साहब, और सास नहीं बनाती है, ये नास पीटे नवनीत कौर का है भाई, बहुरिये मुंह बनाती है, सब नहीं बनाती हैं, ये बताओ तुम तनिक। और कितना घुमाओगे यार, बस करो, हर वक्त घूमना घूमना, कभी घर पे ही बैठ जाया करो। अच्छा हाँ, परेतिन का एक सवाल मैं बोलना चाहूँगी। परेतिन बोल रही थी कि पहले इसने सुधार किया है और जब से आई है तो ये बाहर निकलती है, घूमती है। तो यहाँ पर उस घूमने का मतलब नहीं था, इसका मतलब था कि पहले अपने रूम में ही घुसी रहती थी, अब हम लोगों के आगे पीछे घूमा करती है, हमारे पीछे दीदी दीदी किया करती है, बाहर बैठी रहती है। तो ये चीज़ परेतिन को चाहिए थी, और परेतिन का कहना कि ये चीज़ अब मिल गई है। तो उसने कहा हाँ मैंने काफ़ी दिनों से सुधार कर दिया। परेतिन तपाक से बोल पड़ी, काफ़ी दिनों से नहीं, जब से तेरा बाप बीमार हुआ है तब से तूने सुधार किया है, मतलब तब से तुझे परिवार की समझ आ गई है, ये कहना था परेतिन का। तो ये भौजी से ये नहीं कह रहे थे कि तुम घूमो बाहर, जो किसी ने लिखा है कि और कितना घुमाओगे, बस हर वक्त घूमना घूमना, कहीं पर भी बैठ जाया करो। तो इसका मतलब है कि भाई साहब ये भाभी से ये कह रही थी कि जो तुम अपने घर में घुसी रहती थी, अपने रूम में घुसे रहती थी, अभी तुम बाहर निकलते हो, ये चीज़ तुम्हारी अच्छी है, समझी? ये था इसका मतलब, कतई और कुछ मतलब नहीं था। तुम लोग कितना झूठ बोलते हो, अगले साल तुम लोग किसको ट्रस्ट कर नहीं, किसी को ट्रस्ट नहीं करोगे, बल्कि कोई भी तुम लोगों पे ट्रस्ट नहीं करेगा। ले भाई, चौवा पे छक्का, बहुत सही कहा आपने बबीता जी। सब अगले साल झूठ बोलना बंद कर दो और पपीता पपीता करना बंद कर दो, हम पे कृपा करो, ब्लॉग बनाना ही बंद कर दो, और बग्गी स्पेशली झूठी फैमिली के रंग में रंगना बंद कर दो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान दो। अरे भाई साहब क्या लिखा है, ये चीज़ जनता ने बहुत बढ़िया लिखी है।
चाची के सन के भी यूट्यूब सिखा दो, वो भी आगे आ जाए। काहे जी, बिल्कुल नहीं चाची के बच्चे को सिखाया जाएगा। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने इन सब की पोलम पट्टी खोली है। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, जब चाची आई थी और चूल्हे पे मम्मी जी खाना बना रही थी, तो बग्गा ने कहा कि मम्मी चाची के लिए भी रोटी बना देना, चाची खाना खा लेना। अच्छा वैसे चाय पी लो चाची, मैं ये देखो बीबी बना के ले आई, नाश पीटो। और जब वहाँ जाते तो ठूस ठूस के खा के आते हो हैं, और बांध के भी लेके आते हो हैं, कि फलाने के लिए धमकाने के लिए दूसरों को वीडियो कॉल करके भी दिखाते हो कि देख परे तीन हम यहाँ पे ये वाली रोटी खाए रहे हैं। तो भैया मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भाई मम्मी जी के मुँह से एको बार नहीं निकला कि हाँ बिल्कुल खा लेना, बिल्कुल खा के ही जाना, और वहाँ से साग भी ला दिलाएंगी, सब कुछ ला दिलाएंगी। खैर ये चालबाज वाले इंसान कभी नहीं बदलने वाले। आप सबको बाकी का लगता का नहीं लगता कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नई का वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और इस नए साल में बहुत कुछ नया हो आपके साथ। बस हम ऊपर वाले से यही प्रेयर करेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें हों, आप जो जायज़ आपकी मांगे हैं वो पूरी हो, क्योंकि हम इंसान हैं, बोलते हैं नाच पीटे लालची हैं, मांगतन जाते भगवान हमका यो दे दो, भगवान हमका वाव दे दो। जो ज़रूरी है वो बस मिले, क्योंकि लालच बुरी बला होती। चलिए जी अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई का वीडियो में। टाटा बाय बाय।